हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं कि नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट्स। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जिसके हम हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन करेंगे। और इसके जो आप लोग लिंक मांगते रहते हो, इसकी पीडीएफ जो मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। और आपको नोट्स इससे बना के और इस क्लास का रिवीजन ज़रूर करना है। और आप लोग इस क्लास को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि इस क्लास को आप एंड तक देखिए, ताकि आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम को बेहतर करने में आपकी मदद करे। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली कक्षा को, यानी कि 16 में प्रैक्टिस सेट को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि जो है कब मनाई जाती है। तो वो माघ को या फागुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माह या फागुन की कृष्ण पश्चिमी की चतुर्दशी को। नेक्स्ट है, उसी प्रकार होली हमारी हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है। तो इसमें दे रखी है, जो होली मनाई जाती है वो हमारी फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऐसे दीपावली कार्तिक अमावस्या, करवा चौथ जो मनाई जाती है कार्तिक चतुर्थी को, रामनवमी चैत्र नवमी को, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा, और बसंत पंचमी माघ पंचमी को, और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, और नवरात्रि दशहरा और दुर्गा पूजा ये आश्विन को मनाए जाते हैं। और जो होली का त्यौहार है वो हिंदी कैलेंडर के अंतिम माह को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आर मथुन, ये जो है आर मुथुकन्नमन, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये उनका कौन सा योगदान था, यानी कि इनका योगदान किस में था? तो वो था भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कार मिला था, जो पद्मश्री पुरस्कार है हमारा। अब बात आती है भरतनाट्यम, जो कि हमारे तमिलनाडु का है। इसके जो अंतिम देवदासी थे वो थे आर मुथुकन्नल, और 2000 वर्ष ये पुराना है। और जो भरतनाट्यम है हमारा, इसी नृत्य पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। कब लगाई थी? 1910 में। और ये शैव धर्म से संबंधित होता है हमारा भरतनाट्यम। ऐसे ही देवदासी नृत्य जो हमारा है वो दक्षिण भारत का है। कहाँ का? दक्षिण भारत का देवदासी नृत्य है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो मनाया जाता है डोंगरी। हिडिंबा देवी का उत्सव डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य उत्सव हैं, जैसे नलवारी पशु मेला, और बसंतोत्सव, हल्दा महोत्सव, कसोल संगीत समारोह, शायर महोत्सव, फुलाई चैट ग्रेवल, और गोची। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ महोत्सव हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो थी बिहार की। और उसके बाद किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, बिहार की जो सबसे कम है और वो कितनी है साक्षरता दर? वो है 71.2%। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की 72.6%, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। भारत सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो है बिहार की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। और सबसे कम स्त्री की पूछे साक्षरता दर, तो सबसे पहले नंबर पर इसमें भी बिहार आता है, फिर आता है राजस्थान, और फिर झारखंड। नेक्स्ट है, स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर का सबसे बड़ा अंतर किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान, जिसका कितना है? 27.1%। नेक्स्ट है, सबसे कम किसकी है? वो है मेघालय की, 31%। अगर बात आती है तो स्त्री और पुरुष की, ऐसे ही 1991 में साक्षरता दर थी 1951 से 2011 तक कितनी बढ़ी? तो वो जो 1991 में थी वो 51 में जो थी वो 18.33% थी। और वो साक्षरता दर 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 74.04%। कितनी गुना बढ़ गई? यानी कि 4 गुना बढ़ गई। ऐसे ही नेक्स्ट है, लिटरेसी रेट ऑफ 7 वर्ष से अधिक का बच्चा इसमें काउंट होता है, लिटरेसी रेट में, यानी कि साक्षरता दर में। और पहले कितने का होता था? पहले 5 वर्ष का होता था। नेक्स्ट है, मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं। किसके वादक हैं? तो वो हैं सारंगी के। और सारंगी में ही अन्य प्रमुख नाम याद रखेंगे, जैसे मोहिउद्दीन खान, और ध्रुवा घोष, राम नारायण, साबरी खान, सुल्तान खान, और शकूर खान। नेक्स्ट है, गिटार में कुछ प्रमुख नाम याद रखेंगे, जैसे ब्रजभूषण काबरा। क्या नाम याद रखेंगे? ब्रजभूषण काबरा। तबला के लिए नाम याद रखेंगे रविंद्र यावागल, और बांसुरी के लिए चेतन जोशी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी की गई? तो वो की गई है हरियाणा में। कहाँ की गई है? हरियाणा में। इसके अंतर्गत 6 राज्य आते हैं, जैसे कौन कौन से हैं? वो हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, और असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और तमिलनाडु। और जो सबसे प्रथम स्थान है वो जो दिल्ली में हुए थे, तो वो प्रथम स्थान हरियाणा ने 2018 में जीता, और 2023 में महाराष्ट्र ने। इसके लिए ये ट्रिक है, आप बना लेंगे अपनी तरफ से कोई भी याद करने के लिए। नेक्स्ट है,
इसमें जो बच्चे लिए जाते हैं वो 17 वर्ष से कम के होने चाहिए। कितने? 17 वर्ष से कम के होने चाहिए और 21 वर्ष से अधिक कम के होने चाहिए यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ऐप कब आया? 2019 में आया, न्यू दिल्ली में इसका वो है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी थी? वो लिखी थी सुनील गावस्कर ने। किसने? सुनील गावस्कर ने। ऐसे ही कुछ अन्य बायोग्राफी है जैसे राहुल द्रविड़ की और ये कपिल देव की, ये सारी बायोग्राफी आपको नोट कर लेनी है और याद करनी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया? तो वह रखा गया 2021 में। और ये पहली बार कब हुआ? तो 1991-92 में। दूसरी बार ये इस वर्ष हुए और इनके सर्वेक्षण में हुए। पहली महिला कौन थी? तो 1994 में कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो इसके ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखनी है, ऐसे ही नोट कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट है 2023 में बैडमिंटन चिराग शेट्टी, सात्विक राज, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो वो होते हैं 6। कौन कौन से? एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 सहायक स्कोरर, 2 एम्पायर और अधिकतम खिलाड़ी इसमें 22 होते हैं और मैदान पर 7 खेलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है मैच कितने मिनट का होता है? तो मैच होता है 20-20 मिनट का और 5 मिनट का इसमें हाफ होता है। और फीमेल के लिए, ये मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए 15-15 मिनट का और ये 5 मिनट का इसमें ब्रेक होता है। और ये इसके ग्राउंड की बात आती है तो ये आयताकार इसका ग्राउंड होता है। इसमें जो बीच वाली लाइन होती है उसे हम मिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड लाइन। और ये इसकी जो ये लंबाई होती है, चौड़ाई 13 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर होती है। और मिड लाइन से इधर की जो लाइन होती है इसको वॉक लाइन, और फिर इसके बाद आती है ये वाली जो बोनस लाइन, और बोनस लाइन के बाद फिर आती है एंड लाइन। और इनके बीच की दूरी आपको याद रखनी है कितनी कितनी है। ये इतनी इतनी दूरी 1 मीटर, 3.75 मीटर और 1.75 मीटर, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है। ऐसे कुछ अन्य स्टेडियम है वो भी आपको याद रखने हैं जैसे वानखेड़े मुंबई, यूनिवर्सिटी लखनऊ, मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बारामती कटक में। नेक्स्ट है किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है संसद को, यानी पार्लियामेंट को, जो कि आर्टिकल 124 के काम में बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे 1+7। नेक्स्ट है 1956 में 11 थे, 2019 में 34 थे और ये अभी तक इतने 34 ही हैं 2019 के अनुसार चल रहे हैं, यानी कि 33 तो न्यायाधीश होते हैं और एक उच्च न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हुई 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली में। पहली बैठक इस वर्ष हुई और आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं ऐसे के ऐसे ही। और जो सबसे पहला स्थापना हुई थी वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट SC की स्थापना कलकत्ता 1774 में हुई थी। और ये कुछ इलियास जिम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 1935 में संघीय अदालत बनी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और जो हमारा CGI होता है उसकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है, वो आर्टिकल 124 के दूसरे में बताई है। इसकी योग्यता क्या है वो इस आर्टिकल में बताई हैं। और 5 साल तक ये जज कम से कम हाई कोर्ट में रहा हो, 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, और राष्ट्रपति की नज़र में ये पारंगत विवेकता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये कुछ आर्टिकल हैं आपको याद रखने हैं ऐसे के ऐसे ही। आर्टिकल 143, 141, 45, 23 में क्या क्या बताया गया है ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना 3 स्तरीय संरचना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथार्थ न्यायाधीशों एड ऑलिक को नियुक्त से संबंधित है? तो 127 है, जो CGI द्वारा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति की सलाह पर। नेक्स्ट है तथार्थ न्यायाधीश का जो सिस्टम है वो फ्रांस से लिया गया है और गढ़पूर्ति न होने पर इनका नियुक्ति होती है और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं, ये हाई कोर्ट में नहीं होते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 126 कार्यकाल बताया गया है इसका CGI का, और 124 में SC की स्थापना एवं गठन बताया गया है। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 कार्यकारी धार्मिक सम्मेलन के आयोजन किए, कहाँ किए? कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रत्येक 5 वर्ष में किया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वो थे हर्षचरित्र के 8 भाग में, यानी कि वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने 3 नाटक लिखे थे हर्षवर्धन ने, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, और बांसुरी वादक थे हर्षवर्धन। और जो बाणभट्ट हैं इन्होंने हर्षचरित्र लिखा है और 8वां भाग इसका हर्षचरित्र का किसने लिखा है? वो लिखा है हर्षवर्धन ने। और कादम्बरी और पार्वती पर ने
ये सब इन्होंने ही लिखे हैं। किसने? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन सेनाओं के द्वारा लड़ा गया? तो गुर्जर, प्रत्यार, राष्ट्रकूट और पाल वंश द्वारा लड़ा गया। तो ये कौन कौन से थे? कौन कौन से? यानी गुर्जर प्रहार ने भारत पे इस तरफ से, और राष्ट्रकूट वंश ने इधर से, और पाल वंश ने इधर से आक्रमण किया था। और जो गुर्जर प्रहार थे उसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, और इसका त्रिपक्षीय जो योद्धा था वो था वत्सराज। और अंतिम विजय इनकी नागभट्ट द्वितीय की हुई थी, इसमें कन्नौज को जीता था। और राष्ट्रभट्ट के फाउंडर थे दतिदुर्ग, और त्रिपक्षीय थे ध्रुव, और फाउंडर इसके गोपाल थे, और त्रिपक्षीय कौन थे? धर्मपाल। नेक्स्ट है, किन विश्वविद्यालयों की स्थापना पाल राजवंश के दौरान हुई थी? तो वो हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा और जगदल महाविहार। ये धर्मपाल ने कराए थे। और जो पाल वंश है इसका जो फाउंडर है वो गोपाल है, और मत्स्य न्याय और ओदंतपुरी में इसका मठ का निर्माण इसने ही करवाया था। नेक्स्ट है, दिन व रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात होता है जिससे, और ये किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की घूमती है। इसके अपवाद हैं शुक्र और अरुण, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और जो ऋतु परिवर्तन है वो किस कारण होता है पृथ्वी का? यानी कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री अपना अक्षांशीय पर झुकाव, इस वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। और जो 147.5 मिलियन किलोमीटर है ये उपसौर के समय होती है, यानी 3 जनवरी को। और अपसौर के समय 4 जुलाई को होती है, 152.7 मिलियन किलोमीटर। और इन दोनों का योग करके जो औसत निकाली गई वो निकाली गई 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा में सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये रहा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर यानी कि सीधी पड़ती है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, भारत ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जो रीजनल रेगुलर बैंक की किस वर्ष की स्थापना की थी? वो की थी 1975 में 26 सितंबर को। और जो आरआरबी एक्ट आया था वो 1976 में आया था। और प्रथम आरआरबी जो है वो 2 अक्टूबर 1975 में यूपी के मुरादाबाद में प्रथम पहली बैंक थी जो खोली गई थी। और इसमें जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो 50%, राज्य सरकार का 15%, और जो बैंक है उसका 35% हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक के लेन देन के संबंध में NEFT का क्या अर्थ है? तो वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS की फुल फॉर्म ये दे रखी है। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। और कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। और 1980 में 6 बैंकों का और किया गया। नेक्स्ट है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? यानी मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो O3, यानी कि O का जो एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास होता है 816, और जो 8 है मॉलिक्यूलर मास उसमें 3 का गुणा है, यानी कि मल्टीपल करके ये इसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इसमें ऊपर वाले में इसका संख्या गुणा करके ये 48, इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास। अरे NH3 का निकालेंगे तो वो 17 आएगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बेकिंग सोडा NaSCO3, और वॉशिंग पाउडर को Na2CO3.10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। जिप्सम का ये फार्मूला है। और POP जो हम अपने घरों में करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला ये है, याद रखना है। नेक्स्ट है, यूरिया में मौजूद तत्व क्या हैं? तो यूरिया का जो फार्मूला है वो है NH2 का होल ट्वाइस इंटू CO। तो उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये 4 तत्व होते हैं। तो संश्लेषण इसका कहाँ होता है? वो लीवर में होता है। और जो यूरिया में 46% क्या होती है? वो होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, श्वसन यानी कि जो रेस्पायरेशन होता है इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो अपचयन यानी रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। नेक्स्ट है, जो रेनिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज आंत में वसा का पाचन करता है, एनाइलिस स्टार्च में शर्करा का, और ट्राइप्सिन ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो चुना गया है हार्दिक सिंह यानी सलीमा टेटे को। और इरेस्टम अवार्ड 2024 अमिताभ घोष, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटेशन अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो वो क्या? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कुछ ये स्कीमें हैं ये भी आपको याद रखनी है, जैसे नीगल नगामा स्कीम,
परिसीमेन के खिलाफ वन नेशन वन इलेक्शन, नीलगिरी तैर सर्वेक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु का। और मना मदुरई पावर्टी जीआई टैग और मदुरई पेन छात्रवृत्ति योजना, ये भी तमिलनाडु में। हाल ही में चीन में किस देश में 30 स्थानों के नाम बदले गए हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश में बदले गए हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन अरुणाचल प्रदेश में लगाए गए हैं और म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति यहीं पाई गई है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक भारत में पहली महिला सदस्य बनी थी, तो बनी थी बिलमिसर मीर 2024 में। और ध्वजवाहक हैं जिसकी शरद कोमल और स्टेट डे मिशन की है मैरी कॉम। नेक्स्ट है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक गेम्स हैं? ये आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। धन्यवाद। यहीं अब हमारे 40 क्वेश्चन हो गए, यहीं हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।